हे हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा केवीएस के रिगार्डिंग बात करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे भर के डाउट आए थे कि ये वाला डाउट है, ठीक है, एलिजिबिलिटी को लेके है, एज लिमिट को लेके है, बहुत सारे आपके ऐसे फैक्टर्स हैं। देखो एक एक चीज ना जो मैं आपको बोलूँ उसको प्लीज ध्यान से सुनना, वरना आपको लगेगा कि ये वाली चीज नहीं बताई है ना, फिर आपके सेम वही आपके डाउट्स रहता है कमेंट सेक्शन में। देखो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, अभी ना इसका 1-2 दिन के अंदर पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको सारी चीजें एकदम क्लियर तब पता चलेंगी, यानी 2 दिन के बाद, ठीक है, सैटरडे को इसका आ जाएगा। तो तब आपको ना एक एक चीज इसकी एलिजिबिलिटी इस बार इन्होंने, क्योंकि देखो वैसे तो जहां तक है लास्ट की तरह सब कुछ सेम ही रहना है, कुछ ऐसा चेंजेस नहीं होने वाले हैं, बट स्टिल अगर कुछ भी थोड़ा बहुत पॉइंट ऊपर नीचे हुआ तो वो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको थोड़ा मोटी मोटी चीजें सारी बता देती हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे। देखो इसके रिगार्डिंग ना मैंने केवीएस की पूरी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के रिगार्डिंग मैंने बहुत पहले, मतलब जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट करा था 6 महीने पहले, तब मैंने आपको सारी चीजें, उसी दौरान मैंने आपको पूरा एक लॉन्ग वीडियो बना दिया था, ठीक है, तीनों का अलग अलग। तो आप चाहे तो उस वाली वीडियो को भी देख सकते हैं, वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पीआरटी का अलग, टीजीटी का अलग, पीजीटी का अलग, ठीक है। तो एक बार आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, आपके जो डाउट्स हैं वो बेसिकली क्लियर हो जाएंगे। स्टिल मैं आपको फिर भी थोड़ी मोटी मोटी चीजें बता देती हूँ जो कि आपके बहुत ज्यादा मेन डाउट्स हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला डाउट आप प्लीज ध्यान से सुनना, बाकी अगेन मैं फिर से एक बार जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं फिर से इसके रिगार्डिंग एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें आपकी सारी चीजें अगेन क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सीटेट, जो भी लोग 2022 में सीटेट फिल कर रहे हैं अपना, ठीक है, क्या वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो देखो भैया बी ऑनेस्ट, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ, ठीक है, कोई तुमको, मतलब मैं वो नहीं कर रही कि आपको किसी तरह के धोखे में रखा जाए। क्या होता है ना, केवीएस के अंदर मांगा जाता है कि आप जो भी डिग्री कर रहे हो, ठीक है, या मान लीजिए जैसे बहुत से स्टूडेंट्स का ये वाला भी डाउट है कि मैम हम लोग तो अभी जो है बीएड के फर्स्ट ईयर में हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं, तो क्या हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं है, या फिर ग्रेजुएशन के हम लोग फाइनल ईयर में हैं, या फिर अभी हम लोग सीटेट अपना इस बार देंगे, है ना। तो देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, आप जो भी आपकी डिग्री या डिप्लोमा है, सबसे पहले तो चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप बीएड में हो, वो सब कुछ आपका, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, वो डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखना, रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका मतलब एपियरिंग नहीं चलता है कोई भी डिग्री वगैरह। यहाँ पे अगर आपकी बीएड कंप्लीट है या आपका डीएलएड कंप्लीट है या आपका पीजी कंप्लीट है, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक तो आप इस चीज को ध्यान में रखो। दूसरी चीज बात आती है सीटेट वालों की। भैया देखो अगर आप पीआरटी के अंदर फिल करते हो तो आपका सीटेट 1 क्वालिफाई होना मस्ट है, ठीक है। अगर टीजीटी के अंदर करते हो तो सीटेट का 2nd लेवल क्वालिफाई होना मस्ट है, और अगर आप पीजीटी के अंदर अप्लाई करते हो तो वहां पे कोई भी सीटेट नहीं चाहिए, पहली चीज। अब बात आती है 2022 में जो लोग सीटेट देने वाले हैं, क्या वो लोग केवीएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो बी ऑनेस्ट, जैसा कि वो लोग बोलते हैं कि सीटेट 1 हो या आपका 2nd हो, तो देखो इसका ना जहां तक है मोटा मोटा सा रीजन ये है कि अभी जैसे आपकी केवीएस की जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 26 दिसंबर है, ठीक है। अगर उससे पहले आप लोगों का सीटेट हो गया, आपका रिजल्ट भी आ गया तो आप फिल कर सकते हो, बट ऐसा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि सीटेट तो आपका बेसिकली जनवरी वगैरह तक चलेगा, है ना, दिसंबर से शुरू होगा, जनवरी वगैरह में चलेगा। तो इट मीन जब तक तो ना आपका सीटेट कंप्लीट होगा ना उसका रिजल्ट आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद वो बच्चे अपियरिंग वाले जो हैं, जो बेसिकली अब सीटेट को देने वाले हैं, शायद वो ना ही भर पाए, ठीक है। बट हम दुआ करेंगे कि यार अभी क्योंकि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, काश उसमें ऐसा आ जाए कि इस बार अपियरिंग वाले भी फिल मतलब कर सके अपने फॉर्म को, ताकि उन लोगों का लॉस ना हो, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद ये वैकेंसी आई है और बहुत अच्छी मात्रा में वैकेंसीज आई हैं आप लोगों की। बट देखो बी ऑनेस्ट मैं आपको बोल रही हूँ, जहां तक मुझे तो यही चीज मतलब लग रहा है, क्योंकि उन लोगों को भाई पूरा वो लोग बोलते हैं कि सीटेट ये क्वालिफाई होना चाहिए और ये वाला भी क्वालिफाई होना चाहिए जिस भी आप पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, है ना। तो अगर आपके पास सीटेट है ही नहीं तो आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं उस चीज में, ये बात है ना उसमें मेन। लेकिन इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, अभी आप लोग थोड़ा सा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए। जैसे ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन 5 तारीख को आता है, आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कि क्या 2022 वाले अपियरिंग में जो है सीटेट, क्या वो लोग फिल कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। वरना इन लोगों को एक चीज ये मेरे हिसाब से इनको फिर ऐसा कर देना चाहिए कि भैया 2022 वाले सीटेट वालों को भी कर लो। अगर मान लीजिए उन लोगों का क्लियर हो जाता है तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चेक कर लेना, अगर क्लियर है तो इन है, और अगर नहीं क्लियर हुआ उनका सीटेट तो ठीक है फिर आउट कर दो, है ना। बट आई थिंक मेरे हिसाब से मौका तो देना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं हर चीज का, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी ग्रेजुएशन बीएड काफी टाइम पहले हो गया, बट सीटेट किसी ना किसी वजह से या एक आध नंबर से रह जाता है, तो उन लोगों को तो बड़ा ही मतलब बहुत दुख होने वाला है ना। सो इसलिए मेरे हिसाब से तो भाई कर देना चाहिए। बाकी तो मतलब जो ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं वो तो शायद नहीं वाली होंगी, क्योंकि शायद नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल अभी नोटिफिकेशन आने दीजिए, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इस बार सीटेट वालों का। पहली चीज ये होगी। अब आप लोगों की जो डाउट है जल्दी डिस्कस करते हैं, उसके बाद अगेन मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगी जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अभी जो आप लोगों के बहुत सारे डाउट आए थे ना, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले बात आती है एज लिमिट की, है ना।
एक मिनट, एक एक करके हम बात करेंगे। आपका देखो जो नोटिफिकेशन है ये बेसिकली 5 दिसंबर को रिलीज होने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन जो आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे वो 5 दिसंबर से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो और लास्ट डेट इसकी 26 दिसंबर है, ठीक है, 26 दिसंबर। इसके बाद काफी अच्छी खासी पोस्ट है। पीजीडी के अंदर 1409 है, टीजीटी के अंदर 3176 है, पीआरटी के अंदर 6414 समथिंग है, म्यूजिक 303, इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग पोस्ट है, ठीक है, जो आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। और बाकी मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से भी आप लोग एक बार देख लेना। ओके, तो मैं जल्दी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ताकि आपको मोटा मोटा थोड़ा सा आइडिया लग जाए। इसके बाद केवीएस के अंदर आपका होता क्या है, ध्यान से सुन लो भैया। इसके अंदर आपका सीबीटी, जो लोग पूछ रहे थे ना कि पेपर कैसा होने वाला है, पेपर ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। पहला आपका सीबीटी होगा, उसके बाद आप लोग का इंटरव्यू भी होगा, ध्यान रखना। और जो सीबीटी और इंटरव्यू का जो रेशियो है वो बेसिकली 70:30 का रेशियो है, ठीक है। 70 आपके जो आपका सीबीटी होगा, जो आपका रिटर्न है उसके मार्क्स लिए जाएंगे 70% और 30% आप लोगों का इंटरव्यू से लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का क्लियर होता है, 70:30 के फॉर्म में आपका होना है। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू, हाँ इंटरव्यू सिर्फ आपका लाइब्रेरियन वाली पोस्ट पर इंटरव्यू नहीं है, बाकी सभी पोस्ट पर इंटरव्यू है, ठीक है। बाकी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगेन मैं बोल रही हूँ, आने दीजिए, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। इंटरव्यू हो गया, अब लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगेन स्टार्टिंग से, जल्दी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, सारी चीजें। और बाकी मैंने वीडियो जो बनाई है लॉन्ग, एक बार उनको आप लोग वॉच कर लीजिए, तो वहां से आपको सारा पैटर्न सब कुछ समझ में आ जाएगा, सिलेबस वगैरह सब कुछ, ठीक है। अगर मैं केवीएस पीआरटी की बात करती हूँ तो देखो भैया, सीधी सी बात है, आपका डिग्री या डिप्लोमा अगर आपके पास एजुकेशन में है और आपका सीटेट का फर्स्ट लेवल क्वालिफाई है तो आप लोग एलिजिबल हैं। रही बात बीएड वाले बच्चों के लिए, अभी तक तो उनको मौका दिया गया है, बट जैसा कि आपको भी पता है कि डीएलएड बीटीसी वाला जो पूरा केस है बीटीसी बीएड का, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी ऐसा नेगेटिव फैसला दे दिया इस दौरान, ठीक है, तो आप लोग आउट हो जाओगे बीएड वाले, ध्यान रखना, ठीक है। तो बस यही चीज है, बाकी अभी तक बीएड वालों को मौका दिया है तो बीएड वाले भी अपनी तैयारी में लग जाइए, ओके। इसके बाद एज लिमिट की जो लोग पूछ रहे थे ना, एज लिमिट को लेके, तो एज लिमिट का कुछ ऐसा सीन है भैया, अगर 21 साल से होता है मेनली, ठीक है, 21 ईयर से जो आपके पीआरटी वाले हैं, ठीक है, उनकी जनरल में 30 ईयर्स है, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन, ठीक है, आप लोग समझ जाना, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, और जितनी भी वुमेन कैटेगरीज हैं सबको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। सीटेट का फर्स्ट लेवल क्वालिफाई होना मस्ट है, डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो कंप्लीट होना मस्ट है, ओके। इसके बाद पेपर के उसमें होगा भैया, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, पेपर आपके बाइलिंगुअल होंगे, ठीक है, दोनों उसमें आपका पेपर होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों आपका उसमें पेपर आता है। इसके बाद क्या बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, ठीक है, किस तरीके से रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसे रहता है, वैसे तो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, आप लोग यहाँ से अच्छे से देख लेना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश, हिंदी आपकी इंग्लिश 10 मार्क्स की, हिंदी आपकी 10 मार्क्स की, जीके और करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का, रीजनिंग 10 मार्क्स की, कंप्यूटर 10 मार्क्स की, पेडागोजी 20 मार्क्स की। इसके अलावा सब्जेक्ट कंसर्न आता है 80 मार्क्स का, और पीआरटी वालों के सब्जेक्ट कंसर्न में हिंदी आती है 10 मार्क्स के, ठीक है, इंग्लिश आती है 10 मार्क्स की, साइंस आती है 20, मैथ्स आती है 20, ईवीएस आती है 20, ठीक है। तो 80 मार्क्स के सब्जेक्ट कंसर्न, जिसके अंदर आपके ये बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, तो ये पीआरटी वालों के लिए ध्यान रखना। टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं, टोटल टाइम 150 मिनट का दिया जाता है, टोटल मार्क्स 150 का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग लास्ट टाइम तो नहीं थी, अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर इस बार इन लोगों ने नेगेटिव मार्किंग कर दी तो वो अब आपको आने वाले नोटिफिकेशन के अंदर पता चल जाएगा, ठीक है। ये था आपका पीआरटी वालों के लिए। अब बात करते हैं जल्दी से टीजीटी वालों के लिए। टीजीटी वालों का भैया ये रहता है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, और जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसका भी देखो, अभी नोटिफिकेशन आता है, अगर इन लोगों ने रखा कि आपके सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन है उसमें भी आपका 50% होना चाहिए एग्रीगेट, तो वो हम बताएंगे आपको, यानी आपका ग्रेजुएशन 50% के साथ बीएड आपका होना चाहिए। अब जो लोग पूछ रहे थे कि डीएलएड या बीटीसी वगैरह वाले बच्चे टीजीटी नहीं भर सकते, तो बिल्कुल नहीं भर सकते हो, बीएड यहाँ पे आपका चाहिए, ठीक है। पीजीटी और टीजीटी के लिए बीएड जरूरी है, ये ध्यान रखना। बीटीसी और डीएलएड वाले जो भी बच्चे हैं वो बेसिकली पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं, ओके। और सीटेट का यहाँ पे आपको सेकंड लेवल क्वालिफाई होना मस्ट है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा जल्दी जल्दी से बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया हो जाए, ठीक है। इसके बाद पैटर्न वही आपका सेम रहेगा, हिंदी आपकी 10 नंबर की आएगी, इंग्लिश आपकी 10 नंबर की आएगी, पार्ट सेकंड में आपका जीके और करंट अफेयर्स 40 नंबर का आएगा, रीजनिंग एबिलिटी आपकी 40 नंबर की आएगी, कंप्यूटर 10 नंबर की आएगी और आपकी पेडागोजी 40 नंबर की आएगी। आप लोगों का एक पेपर पैटर्न है, अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत अगर ऊंचा नीचा हो जाए तो अगेन मैं बोल रही हूँ, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल वाला, उससे आपको और एकदम से क्लियर हो जाएगा। वैसे ये होता है कि चांसेस है, मतलब इन लोगों ने बोला था कि हो सकता है हम लोग इस बार अपना पैटर्न चेंज करें, ठीक है, सिलेबस वगैरह चेंज करें, बट जहां तक है कि शायद कोई चेंज वेंज नहीं होने वाला है। तो ये आपका जो लास्ट टाइम का रहा था ना, जो अब तक चलता आ रहा है, उसी के बेसिस पे मैं फिलहाल आपको बता रही हूँ, और जहां तक है प्रोबेबिलिटी भी यही रहेगी कि शायद कुछ चीज चेंज ना हो, ठीक है। बस एक आध चीज ऊपर नीचे हुई तो वो एक अलग बात है।
अब एक और चीज़ है, हाँ, आपकी अगर मैं एज लिमिट की बात करती हूँ, टीजीटी वाले ध्यान से सुन लो, तो वही आप लोगों का रहता है भैया, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है ना, 35 ईयर्स रहता है। 35 ईयर्स तक की एज में आप कोई भी भर सकते हो, जनरल वाले। और SC/ST कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और OBC कैटेगरी को 3 साल का मिलता है, और जितनी भी विमेंस कैटेगरी है सबको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अब एक और बात है, टोटल आपके क्वेश्चन 150, टोटल मार्क्स 150, टाइम 150 मिनट। लास्ट टाइम तो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, अब आपकी हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, अगेन मैं बोल रही हूँ। एक और चीज़ है, जो लोग टीजीटी वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को सबसे बड़ा डाउट रहता है कि क्या हम लोग का सब्जेक्ट कंसर्न नहीं आएगा। तो देखो, टीजीटी वालों का ऐसा है, जो अभी तक का चलता आ रहा है, मैं उसके हिसाब से बताऊं तो जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो आपका इंटरव्यू के टाइम आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोगों से, ठीक है। जब आपका इंटरव्यू होगा ना, तब आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, ये आप ध्यान रखना। अभी फिलहाल आप लोगों की पैडागोजी रहेगी 40 नंबर की, तो ये सब चीजें आप लोगों का है, एक बार आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और जो कि आप लोगों का पीजीटी वालों के लिए भैया, पीजीटी वालों का ऐसा है कि मास्टर्स डिग्री जिस भी आप सब्जेक्ट में करना चाहेंगे, मास्टर डिग्री 50% के साथ आपकी होनी जरूरी है, कंप्लीट होनी चाहिए। बीएड आपका होना चाहिए, यहाँ पे सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट की अगर मैं बात करती हूँ तो एज लिमिट वही आपकी मैक्सिमम 40 ईयर्स है जनरल वालों के लिए। SC/ST कैटेगरी 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिल जाता है 40 में, OBC के लिए 3 साल का मिल जाता है, और वुमेन्स के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों आपको आनी चाहिए। पेपर आपके सबके बाइलिंगुअल होने, चाहे वो किसी भी पोस्ट का आपका पेपर हो, ठीक है। और पोस्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो जनरली आपकी जो पोस्ट निकलती है पीजीटी की, और आप देख लेना कौन कौन सी पोस्ट है, मैंने आपको शो कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश, उसके बाद आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, आपका केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी होगी, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, CS होगी, ठीक है। जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखना। हाँ, इसके अलावा और कोई डाउट अगर आपका हो तो प्लीज मुझे बता देना कॉमेंट करके। बाकी अगेन मैं बोल रही हूँ, जैसे आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा, है ना, अभी आपको नोटिफिकेशन आने वाला है ऑफिशियल वाला, तब एक एक चीजें आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बिना झिझक के पूछ लेना, ठीक है। कोई भी आपका दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछना। इसके अलावा आई थिंक मैंने आपको सारी चीजें बता ही दी हैं। अगर कुछ ऐसा रहा हो, ये तो आपको पता चल गया ना, आपका एक वही रिटर्न एग्जाम होना है 150 का, भैया इंटरव्यू होना है आपका 60 नंबर का, ये ध्यान रखना, ठीक है। इंटरव्यू भी है KVS के अंदर, और कुछ नहीं बचा। जहाँ तक कि मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। रही बात आती है इसकी स्ट्रैटेजी और कौन कौन सी बुक्स हम लोग फॉलो करेंगे, तो मैं आपको बहुत शॉर्ट उसमें बता देती हूँ। NCERTs, अगर आप लोग अच्छे से NCERTs अपनी कवर कर लो ना तो बस, क्योंकि जो KVS है भाई पूरा का पूरा NCERT पे बेसिस है, ठीक है। आप अच्छे से NCERTs अपनी सारी कवर कर लीजिए, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिस क्लास की आपकी हैं, तो आपका काम हो जाएगा। अच्छे से उसको पढ़ के जाना, बिल्कुल घोट के पी जाओ, ठीक है। और बाकी एक और हम वीडियोस देखेंगे स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, कोई अलग से वीडियो और बना देंगे, है ना, जैसा भी आप लोग बोलेंगे। सो स्टिल आपका कोई डाउट है अभी भी, बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, तो आप लोग प्लीज़ पूछ लेना, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा देन आई विल क्लियर वंस अगेन। ओके, सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। तो अपनी तैयारी में लग जाइए, जो लोग भी एलिजिबल हैं, ठीक है, KVS के लिए, और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं KVS के लिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।